नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी मार्मिक घटना की जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना खैरतल तिजारा जिले के थाना क्षेत्र में पालपुर रोड स्थित एक कुएं में नवजात बच्ची के मिलने का मामला है। वह बच्ची जिंदा मिली, बिल्कुल जिंदा हालत में। उसकी किलकारी सुनकर ग्रामीण कुएं के पास इकट्ठा हुए। कुएं में उन्होंने झांक कर देखा तो बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, जो देखने से भी लग रहा था कि वह एक नवजात शिशु है। ग्रामीणों ने हिम्मत करके रस्सा बांध करके एक व्यक्ति को नीचे उतारा और उस बच्ची को अपने तौलिए नुमाई कपड़े में बांधकर गले में लपेटकर वो व्यक्ति उस बच्ची को ऊपर लेकर आया। जब ऊपर लेकर आता है, उस कपड़े को खोला जाता है तो बच्ची का चेहरा देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दरअसल वो खूबसूरत सुंदर सी बच्ची अपनी होशो हवास में रोती हुई नजर आई। तुरंत उसे अस्पताल तो ले जाया गया। फिलहाल वो बच्ची जिंदा भी है, लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह वो सच है जिसे हम बार बार देखने के बावजूद स्वीकारने से कतराते रहे हैं। दरअसल घटना के वक्त कुएं के पास से गुजर रहे राहगीरों ने जब एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखा। नीचे एक मासूम जिंदगी मौत से जूझ रही थी। यह कोई हादसा नहीं था, यह किसी की सोची समझी निर्दयता थी। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने एक युवक को रस्सियों के सहारे कुएं में उतारा। युवक ने बच्ची को तौलिए में लपेटकर अपने गले से बांधा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्ची जिंदा थी, सुरक्षित थी, लेकिन सवाल मर चुके थे या शायद मार दिए गए थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्ची को तिजारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर उसकी स्थिति सामान्य बता रहे हैं। थाना प्रभारी जयप्रकाश के अनुसार बच्ची को कुएं में फेंकने वालों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। सवाल है, किसकी शिकायत का आप इंतजार कर रहे हैं? कौन करेगा इसकी शिकायत? आप स्वतः संज्ञान लेकर क्यों नहीं मामला दर्ज करते? क्यों नहीं अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का मामला दर्ज किया जाता? क्या आप इन ग्रामीणों से केस दर्ज करवाएंगे या इन्हें पार्टी बनाएंगे? कौन आगे आएगा इन पचड़ों में? स्वतः संज्ञान लीजिए और तलाश कीजिए उन हत्यारे मां बाप का जिन्होंने यह कृत्य किया। इसमें वो मां बाप जिम्मेदार है जिन्होंने अपनी औलाद को मौत के हवाले कर दिया। क्या कसूर था इस बच्ची का? क्या वह सिर्फ इसलिए दोषी है क्योंकि वह एक बेटी है, या इसलिए कि वह दूसरी या तीसरी संतान होगी, या फिर वह किसी सामाजिक डर, गरीबी, दहेज, तानों या कथित इज्जत की बलि चढ़ गई होगी, या फिर यह उस मानसिकता का नतीजा है जहां अय्याशी की गलती का बोझ भी मासूम जिंदगियों पर डाल दिया जाता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ बेटियों को कुएं में फेंकते हैं। सवाल सिर्फ दोषियों को पकड़ने का नहीं है, सवाल उस सोच को खत्म करने का है जो बेटियों को बोझ समझती है। जब तक यह सोच जिंदा है, तब तक ऐसे कुएं सिर्फ पानी से नहीं बल्कि हमारी इंसानियत के अपराधों से भरते रहेंगे। फिलहाल वह बच्ची अस्पताल में सुरक्षित है, शायद वह जी जाएगी, लेकिन क्या हमारी संवेदनाएं जिंदा हैं? यह सवाल अब भी अधूरा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, ताकि उन लोगों की आंखें खुल सकें जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।